Today we are starting chapter 2, basic accounting terms. जब अकाउंट्स आप लगाएंगे तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल होगा। वो कौन कौन से टर्म्स होते हैं इसका डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे, जिससे आपको आगे चल के अकाउंट लगाने में दिक्कत नहीं हो। ये टर्म्स जानना ज़रूरी है। In business, various accounting terms are used. It is necessary to understand those terms as they are being used in business and are a part of the standard accounting terminology. पहला बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? The terms business transaction means a financial transaction or economic event entered into by two parties that initiated the accounting process of recording it in the books of account of enterprises. It is a financial event expressed in the terms of money, which brings a change in the financial position of an enterprise. Stating differently, it is an agreement between two parties involving transfer or exchange of goods or services. इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, एक देने वाला, दूसरा लेने वाला। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर जैसे सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, रिसीट फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स किसे कहते हैं? जिनको हम उधार बेचते हैं उन्हें डेटर्स कहते हैं, और जिनसे उधार खरीदते हैं या सर्विस उधार लेते हैं उनको क्रेडिटर कहा जाता है। तो रिसीट फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, परचेजेस, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एक्सेट्रा, दीज आर द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इन्हें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, it is concerned with the money or money work for the goods or services. Second, it arises out of the transfer or exchange of goods or services. Next, it brings about a change in the financial position. It has an effect on the accounting equation of any business firm. It has dual aspect, एक receiving that is debit aspect, another giving that is a credit aspect. In other words, every transaction has two sides. One side is receiving the benefit and other side is giving the benefit. After each transaction, the total asset of the business must be equal to its total liabilities and capital. Therefore, the equality of the balance sheet cannot be disturbed by any transaction. The nature of each transaction is carefully analyzed since it affects the financial status of the business unit. ट्रांजेक्शन देखिए मैं बना हुआ ट्रांजेक्शन, एक तो रिलेशनशिप ऑफ द अकाउंटिंग यूनिट और दूसरा मोड ऑफ सेटलमेंट। तो सेटलमेंट के दो मोड होते हैं, एक कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एक दो तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक इंटरनल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जैसे डेप्रिसिएशन, चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट, दैट इज द इंटरनल ट्रांजेक्शन, और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस के, जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट्स, दीज आर दी ट्रांजेक्शन। इसी तरीके अकाउंट्स क्या होता है? Account is a record of transaction under a particular head of account, जैसे सैलरी अकाउंट, टेलीफोन अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, like that, are a particular head. It not only shows the amount of the transaction but also shows their effect and direction. उसे हम अकाउंट्स कहते हैं। इसी तरीके कैपिटल क्या होती है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस को चलाने के लिए।
ओनर मतलब प्रोप्राइटर। जब कोई एक व्यक्ति व्यापार करता है उसे प्रोप्राइटर करते हैं। जब एक से अधिक 2 लोग, मैक्सिमम 40 लोग व्यापार कर सकते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एंटरप्राइजेज बाय द प्रोप्राइटर और बाय पार्टनर इन द बिजनेस। इट मे बी in the form of the money or assets having a monetary value. It is a liability of the business towards the proprietor. ये liability है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी होती है। जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बनाए जाते हैं। तो इट इज़ ए लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द प्रोप्राइटर और पार्टनर विच इंक्रीज विद फर्दर इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। On the other hand, it decreases when it is withdrawn or loss is incurred. अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ या पैसा विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग कर लिया, तो उससे कैपिटल घट जाती है। In case of companies, contributors of capital are many एंड दे आर नोन एज शेयर होल्डर। कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं, जो सेकेंड ईयर में जब आप लोग जाएंगे तब पढ़ेंगे। इट इज़ ए लाइबिलिटी बिकॉज अंडर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंग्विश्ड एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। मालिक बिजनेस नहीं है, इसकी एक सेपरेट पहचान है। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड किए थे। कैपिटल इज आल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी। कैपिटल को हम ओनर इक्विटी भी कहते हैं या नेट वर्थ भी कहा जाता है। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट्स लेस लाइबिलिटी। कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी। इसको हम इस तरीके शो कर सकते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो कैपिटल समझ में आ गया। इसी तरीके टर्म्स होते हैं ड्राइंग। ड्राइंग किसे कहते हैं? ड्राइंग इज द अमाउंट विदड्रॉन या गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर आर वैल्यूड ए परचेज कास्ट। ड्राइंग रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट, दैट इज द कैपिटल। ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द ओनर। ड्राइंग जो है कैपिटल ओनर को रिड्यूस कर देता है, घटा देता है। ड्राइंग बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इज डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट एंड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर और पार्टनर एज द केस। नेक्स्ट, लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी मीन्स द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। जो बिजनेस को पैसा पे करना है उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। अब लाइबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर, ओनर के प्रति जो लाइबिलिटी होती है बिजनेस की उसे कहा जाता है इंटरनल लाइबिलिटी, दैट इज ए कैपिटल। ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी टूवर्ड्स द आउटसाइडर, जिसे हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाती है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ द क्रेडिट ट्रांजेक्शन और लोन टेकन। एक्सटर्नल लाइबिलिटी तब बनती है जब आप उधार कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं या लोन लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर, जैसे क्रेडिटर। क्रेडिटर किसे कहते हैं? जिससे हम उधार सामान लेते हैं। दूसरी बैंक ओवरड्राफ्ट। लॉन्ग टर्म बारोइंग, बारोइंग माने लोन लेना, लॉन्ग टर्म लोन। ये अदर लाइबिलिटी, ये जो है लाइबिलिटीज एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाते हैं। अब लाइबिलिटी को 2 कैटेगरी में बांटा गया। लाइबिलिटीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटी। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी कौन होती है? नॉन करेंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन ए ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब अकाउंटिंग पीरियड साल के एंड में 12 महीने के अकाउंटिंग पीरियड होता है, उसके एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, और जो जिन लाइबिलिटी का पेमेंट 1 साल फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 1 साल बाद जिनका पेमेंट करना होता है, ऐसी लाइबिलिटी को हम नॉन करेंट लाइबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल नॉन करेंट लाइबिलिटी के जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स,
डिवेंचर्स एक्सेट्रा। दूसरी होती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इज द लायबिलिटी विच इज पेएबल विद इन ए ईयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होने के 1 साल के अंदर जिन का पेमेंट हमें कर देना होता है वो हमारी करंट लायबिलिटी कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन एक्सेट्रा, दीज आर दी करंट लायबिलिटी। ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको अकाउंट्स पढ़ने में आगे ज़रूरत पड़ेगी और इसका इस्तेमाल होता रहता है। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज केस ऑफ कंपनीज, ये शेड्यूल 3 ये सेकेंड ईयर में जब आप लोग जाएंगे तो इसका डिस्क्राइब किया जाएगा। अब आती है एसेट्स। एसेट किसे कहते हैं? एसेट्स आर द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन एंटिटी या इंटरप्राइजेस। एसेट वो प्रॉपर्टी है जो इंटरप्राइजेस की अपनी है। They are the economic resources of the business. In the other word, anything which will enable the firm to get economic benefit in future is an asset. ऐसी कोई चीज़ जिससे फ्यूचर में बिजनेस को बेनिफिट मिलता रहेगा, ऐसी चीज़ें जो हैं वो एसेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। दीज आर दी एसेट्स। ये डिफिनीशन दी हुई है एसेट्स के। अब एसेट्स को भी क्लासिफाई किया जाता है 3 कैटेगरी में। एक नॉन करेंट एसेट, दूसरी करंट एसेट और तीसरी फिक्टिशियस एसेट। एसेट 3 तरीके की 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। नॉन करेंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। नॉन करेंट एसेट्स क्या चीज़ होती है? नॉन करेंट assets are those assets which are held by an enterprises not with the purpose to resell but are held either as investment or to facilitate business operation. नॉन करंट एसेट वो एसेट होती है जो बिजनेस में बेचने के पर्पज़ के लिए नहीं रखी जाती बल्कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए या जिसकी वजह से बिजनेस ऑपरेट करने में फैसिलिटेट हो, वो हमारी नॉन करंट होती है। In other words, those assets are held by the business from a long term point of view, जो अधिक समय के लिए बिजनेस में रखी जाती हैं, जिनका बेचने का उद्देश्य नहीं होता है, ऐसी एसेट जो होती हैं वो नॉन करेंट एसेट होती है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, long term loans and advances. These are the non current assets. अब नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांटेज। तो फिक्स्ड एसेट भी फर्दर कैटेगराइज की गई है। फिक्स्ड एसेट 2 तरीके की होती है, एक टेंजेबल फिक्स्ड एसेट, दूसरी इनटेंजेबल। फिक्स्ड एसेट और दोज नॉन करंट एसेट ऑफ इंटरप्राइजेज विच आर हेल्ड नॉट टू रीसेल, जो बेचने के लिए नहीं रखी जाती बट विद द पर्पज टू इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी, बल्कि जिसकी वजह से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए इसलिए रखा जाता है। अब फिक्स्ड एसेट आर फर्दर क्लासीफाइड। फिक्स्ड एसेट को फर्दर क्लासीफाई कर लेते हैं। पहली होती टेंजेबल फिक्स्ड एसेट, दूसरी इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट। टेंजेबल एसेट्स आर दोज एसेट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब दे कैन सीन एंड टच, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ टेंजेबल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर,
व्हीकल, फर्नीचर एक्सेट्रा, दीज आर द टेंजेबल एसेट्स। दूसरी होती है इंटेंजेबल एसेट। इंटेंजेबल एसेट्स आर दोज एसेट विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका फिजिकल अस्तित्व नहीं रहता है। दे कैन नॉट सीन एंड टच, जिनको ना आप छू सकते हो ना देख सकते हो। एग्जाम्पल इंटेंजिबल एसेट का पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये हो गई फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में मतलब नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में फिक्स एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये नॉन करेंट एसेट हो गई। अब नॉन करेंट एसेट में फिक्स एसेट भी फर्दर क्लासीफाई कर दी गई दो तरीके की, टेंजेबल फिक्स एसेट और इनटेंजेबल फिक्स एसेट। दूसरी होती है करंट एसेट। करंट एसेट आर दोज एसेट विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी, एंटिटी मतलब इंटरप्राइजेज, विच आर हेल्ड बाय इंटरप्राइजेज with the purpose of converting them into cash within a short period, जिसको हम कैश में within a short period का मतलब within a year, एक साल के अंदर जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी जो एसेट्स होती हैं वो करंट एसेट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स आर परचेज विद द पर्पज टू रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट, डेटर्स एग्जिस्ट टू कन्वर्ट देम इनटू कैश, bills receivable exist against the receiving cash against, prepaid expenses current asset के also classified the current asset। current assets एग्जाम्पल आपको बता दें, कैश इन हैंड, कैश एडमाइंग, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, दीज आर दी करंट एसेट्स, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन ईयर। तीसरी होती है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट विच आर नाइदर टेंजेबल और नॉट इंटेंजेबल, ना वो टेंजेबल एसेट्स है ना इंटेंजेबल एसेट्स है। दे आर लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन ए ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या होते हैं? ये लॉसेस होते हैं जिनका रिटर्न ऑफ करने मतलब ख़त्म करना, जिनको उस साल नहीं ख़त्म किया जाता जिस साल वो किए गए, बल्कि मोर देन वन अकाउंट, एक साल से ज़्यादा सालों में इसको ख़त्म करते हैं। इन द केस ऑफ फर्म, एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस एसेट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू और डिवेंचर इज द एग्जाम्पल ऑफ द फिक्टिशियस एसेट। इन द केस ऑफ द कंपनी, कंपनी के विषय में नीचे दिया है जो कि सेकेंड ईयर में आपको पढ़ाएंगे। These are the फिक्टिशियस एसेट। एक टर्म्स इस्तेमाल होगा रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या है? रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। रिसीप्ट वो अमाउंट होता है या वो अमाउंट जो रिसीव करना है, जो सेल करने, एसेट बेचने की वजह से, गुड्स बेचने की वजह से या सर्विस देने की वजह से प्राप्त होता है, उसे हम रिसिप्ट कहते हैं। रिसिप्ट आर फर्दर कैटेगरीज, दो तरीके की, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, दूसरी कैपिटल रिसिप्ट होती है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट का डिस्कशन हम नेक्स्ट पीरियड पे करेंगे। टुडे बस एसेट, फिक्स्ड एसेट तक और फिक्टिशियस एसेट तक का डिस्कशन है। नेक्स्ट चैप्टर में हम रिसिप्ट एंड अदर टर्म्स का डिस्कशन किया जाएगा।